हाय गाइस, दिस इज़ देवेश। सो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 तक किया था। इस वीडियो में एग्जांपल 7 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 7 और एक्सरसाइज 7.3 और आगे के भी कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट ट्रिगो आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है। ये आइडेंटिटीज़ तो वैसे हमारे लिए नई नहीं है, हमने 11th में पढ़ी हुई हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स PDF करके एक लिंक होगा, आप वो लिंक जाके देख लो। उसमें मैंने सारे 11th के फॉर्मूले रिवाइज़ कराए हुए हैं, तो आप वो देख लो अगर आपको नहीं याद। अगर आपको याद है तो अच्छा है, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट फॉर्मूले नहीं थे वो। बस बात एक यही है कि अब पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ सब्सटीट्यूट कर रहे थे। हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमें किस चीज़ को टी पुट करना है, फिर हम उसका डेरिवेटिव चेक कर रहे थे कि हम डेरिवेटिव कैसे बना सकते हैं उस क्वेश्चन में। इतना सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बेसिक 9th-10th का फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। अब ये 11th वाले फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे हैं, और ये 11th वाले फॉर्मूले ऐसे हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सपोज एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप हो सकते हो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, फिर आप आगे 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 कुछ भी करते जाओगे। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और स्पेशली एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको फालतू में 5 नंबर का बना दोगे, उसके बाद भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये वाली आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं पता तो वो वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, आपको आइडेंटिटी पता है तो उसमें उतनी ही लाइंस में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी कर लो, वो आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ ये वाली आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, याद कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स। स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2 नहीं करेंगे। इसके बाद खुद कुछ देर सोचो कैसे कर सकते हो, 11th की आइडेंटिटीज़ याद करो, वरना मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। फॉर्मूला है 1 + cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। 2 डिनोमिनेटर में आप 1 के साथ अलग ले सकते हो, cos 2x के साथ अलग ले सकते हो। उसके बाद प्लस है तो 1/2 अलग, cos 2x/2 अलग। cos 2x/2 में आपको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है बिकॉज 2x है, तो ये सब्सटीट्यूशन भी आप इजीली कर लोगे यार, हम बहुत बार कर चुके हैं। और 1/2 तो ऑलरेडी इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो उसमें भी कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट है वो। तो आप देख रहे हो यार कि हमने एक फार्मूला यूज़ किया 1 + cos 2x/2, तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। सीधा ये फॉर्म में मेरे को दिख रहा है कैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर मैंने ये फार्मूला नहीं यूज़ किया होता, मान लो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करते रहते आगे 5-6 नंबर का क्वेश्चन बना देते, होता ही ना सॉल्व। इसलिए आप देख रहे हो, अब इंटीग्रेशन जो आ रही है डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई भी एक्सरसाइज आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, बट टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो बताएगा नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन दिया है और इसमें आइडेंटिटी लगानी है, ये नहीं बताएगा। बट आपको खुद फिगर आउट करना है। कॉस स्क्वायर एक्स देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी तो मेरे को आइडेंटिटी याद है। अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स देख के बोलते हो कि इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूंगा, ख़त्म गेम वहाँ पे, बस इतनी इसकी इंटीग्रेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप ये बात को पकड़ो। आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पता लग रहा है कि यार इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस, बहुत आदत लगनी चाहिए क्वेश्चंस करने की। देखने के बाद ही पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो ऐसे होना है। अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन निकालते जाओगे जितने ज़्यादा उतना ही ईजी होता जाएगा। आप सिर्फ देखते रहोगे लेक्चर्स तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होना। तो ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हो, तो होमवर्क है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटीग्रल साइन 2x cos 3x dx। अगेन सेम आपका बिल्कुल क्लास 11 वाला फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आधे आधे छोड़ रहा हूँ वो सारे नोट्स PDF करके एक लिंक होगा, आप वो लिंक खोलना, डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक। और उसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस जैसे में सॉल्व होने चाहिए बिल्कुल वैसे सॉल्व कर रखे हैं। बोर्ड में जो आंसर शीट मिलती है बिल्कुल उसी पे सॉल्व कर रखे हैं, तो वो आप डाउनलोड करो, आपको वैसे पता लगेगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे प्लेसमेंट रखनी है और कितनी स्पेस देनी है आपको लाइंस के बीच में, तो आप वो देख सकते हो उसमें। फॉर्मूला इज साइन एक्स cos y is equals to 1/2 sin x plus y plus sin x minus y। स्टेप 1 से मेरे को क्या मिलता है, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 2x cos 3x dx। साइन 2x cos 3x में जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 1/2 साइन x प्लस वाई, मतलब साइन 2x प्लस 3x 5x
प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 2x - 3x - x। अब यहाँ पे वैसे तो एक और स्टेटमेंट आनी चाहिए राइट में, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, विच इज़ मैं इस फॉर्मूले को दूंगा 1 नाम, और मैं यहाँ पे राइट में लिखूँगा कि यूजिंग 1, मतलब मैंने ये कैसे बनाया, यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेरा फॉर्मूला है। देखो कितना सिंपल हो गया। 1/2 अब साइन 5x के साथ अलग और साइन x के साथ अलग ले लोगे, फिर साइन 5x में आप अलग 5x को टी पुट कर दोगे, और साइन x तो ऑलरेडी आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में ही है। तो आप देख रहे हो मैंने एक फार्मूला लगाया और कितना इजी हो गया क्वेश्चन। यही आप कुछ अलग तरीके से करो, होगा ही नहीं सॉल्व। बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे वरना नहीं हो पाएंगे। साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है यार, अगर आपको याद करना है तो याद करो। सबसे पहले किया स्टेप 1, स्टेप 1 से मिलता है y = इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है साइन क्यूब एक्स = 3 sin x - sin 3x/4। एक फॉर्मूले को देख के ही आपको पता लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व। यूजिंग 1 मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स की जगह में लिख दूंगा 3 sin x / 4 - sin 3x। इसको आप अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑब्वियसली 3x है तो आपको टी पुट करना पड़ेगा इसको। थैंक्स गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इफ़ एनी। मैंने इस बार ट्राई तो किया ऑडियो सॉल्व करने का, देखो सॉल्व हुआ है तो, और सी यू इन द नेक्स्ट वन।